सुग्रीव कहाँ लुप्त हो गया। ये मूर्ख सुग्रीव किसी संकट में ना फंस गया हो। सुग्रीव, 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 सुग्रीव। इसे बार बार देखने को मन ललचाता है। ये कैसा विचित्र संबंध हो गया है इस बालक से मेरा। कहाँ मैं आया था इसे बंधक बनाने, इसने तो मुझे ही अपना बंधक बना लिया। सुग्रीव, सुग्रीव, ये स्थान तो मेरा देखा हुआ है। ये तो उस मरकट का चलो आज उस मरकट का अशुभ दर्शन तो करना नहीं पड़ा। देवी अंजना और युवराज को बुलवाइए। जय राम भक्त हनुमान, 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 जय राम भक्त हनुमान। तुम मुझे बहुत छका रहे हो। इतने छोटे से तो हो और इतना आकर्षण। कैसी स्वर्ण जैसी चमक निकल रही है तुम में से, और तुम्हें कोई मरकट कैसे कह सकता है?
तुम तो कंचनाभ हो, कंचनाभ। सुग्रीव, तुम्हें दर्पण के साथ खेलने में बड़ा ही आनंद आता है ना? मैं तुम्हें बताता हूं, ये मैं हूं सुग्रीव और ये दर्पण में मेरी छवि। ये तुम हो कंचनाभ और दर्पण में कंचनाभ की छवि। ये सुग्रीव और दर्पण में सुग्रीव की छवि। सुग्रीव, 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 सुग्रीव। सुग्रीव, 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 सुग्रीव। केसरी नंदन आपके पास? आप कौन हैं? आपका पुत्र तो बड़ा ही मनमोहक है, किसी को भी वश में कर लेता है। लीजिए, ये लीजिए। जब दुष्ट वाली हनुमान लला को एक नाम दिए बिना नहीं रह सका, तो निर्मल हृदय सुग्रीव भला कैसे पीछे रह जाते? नाम भी दिया तो कैसा जगमगाता हुआ, कंचनाभ, अर्थात सोने जैसी चमक वाला। सुग्रीव और हमारे हनुमान लला में क्या कोई पुराना विशेष संबंध है क्या मुरली मनोहर? कुछ संबंध हृदय स्वयं बना लेते हैं, और ये संबंध अपनों से भी बढ़कर होते हैं। तो फिर वाली को क्या उत्तर दिया सुग्रीव ने? कहाँ विलीन हो गए थे? गुरुकुल का एक मित्र दिख गया था, उसी से बातें कर रहा था। बिना मुझ महानतम को कुछ बताए। ये कैसी विचित्र स्थिति में फंसता जा रहा हूं मैं। क्या मुझे वाली भैया के विरुद्ध में जाना होगा? ये कैसे कर सकूंगा मैं? सौभाग्यवती भव। आइए वानरराज, आप युवराज को गोद में लेकर महारानी के बाईं ओर आसन ग्रहण करें।
सूरज हैं तो छोटे किंतु बड़े बुद्धिशाली हैं। हनुमान लला की ये लीला देखकर तो सब अचंभे में पड़ गए होंगे प्राणवल्लभ। पढ़ ही गए थे, किंतु आगे जो हुआ उसे सुनकर आप सब भी अचंभे में पड़ जाएंगे। ओम ज्येष्ठाय स्वाहा स्वाहा, ओम अविष्टाय स्वाहा स्वाहा, ओम प्राणाय स्वाहा स्वाहा, ओम संपदे स्वाहा, ओम चक्षुषे स्वाहा, ओम संपदे स्वाहा, ओम यतनाय स्वाहा, ओम मनसे स्वाहा, ओम प्रजायै स्वाहा, इदं ज्येष्ठाय नमः स्वाहा। ज्ञान गुण सागर जय कपीसति लोक उजागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसति लोक उजागर। दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसति लोक उजागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसति लोक उजागर। कंचन वरण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र और ध्वजा विराजय, कांधे मूंज जनेऊ साजय। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसति लोक उजागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसति लोक उजागर। जय ये कैसा अद्भुत प्रकाश है, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है प्रिय। ये हमारे पुत्र का तेज है। हे कृपा निधि, कुछ ऐसी कृपा कीजिए कि इसका तेज भी बना रहे और हम संसारी जीव इसके दर्शन भी कर सके। महातेजस, आपका तेज, औज और बल सदैव वृद्धिमान रहे, ये मेरा आशीर्वाद है।
अस्तु। नामकरण से पूर्व ही हनुमान लला को कितने नाम मिल गए भगवान। अग्निदेव ने भी एक नाम दे दिया। तेजस तो अग्नि को ही कहते हैं और स्वयं तेजस ने हनुमान लला को महातेजस कहा। कहना ही पड़ा, हमारे अंजनी नंदन हनुमान ने तो अग्नि के साथ एक प्रतियोगिता जो कर डाली। उनकी ये लीला देखकर हवन में कुछ लोग हर्षित हुए, कुछ विस्मित हुए और कुछ तो ऐसे भी थे जो विचलित हो गए। और कौन? मैं महानतम वाली। ये देखो, ऐसे, बिल्कुल ठीक ऐसे। अपने से बड़ों को प्रणाम करते हैं और फिर उनके चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लेते हैं। अपने से बड़ों का आशीर्वाद हमें एक नई शक्ति देता है। समझ गए केसरी नंदन? सच ही कहा है किसी ने, माँ ही पुत्र की प्रथम गुरु और मार्गदर्शक होती है। माँ के ज्ञान द्वारा ही संतान को एक सही दिशा मिलती है। क्योंकि संतान का नाता सबसे पहले और सबसे अधिक माँ से जुड़ता है। माँ का गर्भ ही संतान की पहली पाठशाला है। एक माँ जब अपने ज्ञान से संतान में सद्गुण और संस्कार भर देती है तो उसे उसकी सारी तपस्या, व्रत और पूजा पाठ का फल मिल जाता है। इसीलिए तो वेदों में माँ को हर स्थान पर पूजनीय कहा गया है। हाँ पुत्र, आज का ये दिन हमारे लिए सबसे सुखद और कभी न भूलने वाला है। ये सब तुम्हारी प्रभु भक्ति का ही फल है प्रिय। एक बार पिताश्री बोलो पुत्र।
बड़ा नटखट है। एक बार फिर से बोलो। सुना आपने नाथ? इसने फिर से मुझे माँ बोला। ये कैसी अद्भुत लीला है आर्यपुत्र। हमारा पुत्र तो कुछ ही दिनों का है, फिर इसके मुख से माँ, ये कैसे संभव है? बिना सिखाए केसरी नंदन ने माँ बोलना सीख लिया। हे गौरी शंकर, आपकी कृपा से हमारा लाल ये कैसी कैसी लीलाएं दिखा रहा है। आपने हमें इतना सुख दिया है कि वह हमारे हृदय में समाए नहीं समा रहा है। आपको मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ। एक बार पिताश्री भी तो बोलो पुत्र। हनुमान की ये लीला अद्भुत थी, किंतु हनुमान की लीलाओं का प्रभाव सुग्रीव और वाली पर भिन्न भिन्न पड़ा। ये तो मानना पड़ेगा, उस मरकट में कुछ तो बात है। बहुत ही विलक्षण है वो, मायावी है वो। आप ठीक कह रहे हैं भैया, वो तो वशीकरण जानता है। तो क्या करें? उस मरकट को मुझ महानतम के मार्ग से कैसे हटाए? उसके आगे तो मैं स्वयं को विवश पाता हूं। मन करता है क्या मन करता है? कुछ नहीं भैया, कुछ नहीं। नहीं, कुछ तो मन कर रहा था तुम्हारा। यही कि आप जो कहें वो कर लिया जाए, अविलंब। अंजने, ये देखो गदा, आ जाओ। बिल्कुल नहीं, माँ का लाडला है, माँ के पास आएगा। आजा मेरे लल्ला, आजा। अरे नहीं, अंजने को तो गुरु गदा से प्रेम है। आजा पुत्र, ले ले गदा, आजा आजा। गधे का क्या करना है? अरे देखो तो कितने सारे फल हैं। आ जाओ, इधर आ जाओ। अरे नहीं नहीं पुत्र, वहां जाना व्यर्थ है। आजा, ले ले गदा मेरे लाल, आजा पुत्र।
सारे फल हैं, इधर आओ। आजा मेरे लल्ला। आजा पुत्र, आजा। महाराज की जय हो। अयोध्या नरेश महाराजा दशरथ के प्रधान सचिव महामना सुमंत का आगमन हुआ है। महाराज दशरथ के प्रधान सचिव सुमंत्र जी, मेरे दक्षिण फड़क रहे हैं प्रिय। निश्चय ही कोई प्रिय समाचार मिलने वाला है। महाराज मनु के अवतार रूप महाराज दशरथ के 8 सचिवों में सर्वप्रधान सचिव थे महामना सुमंत्र जी। परम धीर, चतुर और नीतिवान। अयोध्यापति दशरथ के विश्वस्त सहायक और घनिष्ठ मित्र भी थे तात सुमंत्र। महामना सुमंत्र जी, अहो भाग्य हमारे, आपका आगमन हुआ। आपका स्वागत है, आसन ग्रहण कीजिए। धन्यवाद राजन। प्रणाम महारानी। मेरा मन कहता है आप निश्चित ही कोई सुखद और शुभ समाचार लेकर आए हैं। आपका अनुमान अचूक है महाराज। दीर्घ काल से पुत्र की कामना में तपने के पश्चात महाराज दशरथ को एक साथ 4 पुत्रों का पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। कैसा अद्भुत संयोग है। हमारे और महाराज दशरथ के भाग्य में निराली समानता है। चैत्र पूर्णिमा के दिन हम भी एक पुत्र के पिता बन गए हैं। आश्चर्य है। और तिथियों में भी अधिक अंतर नहीं है। हमारे राजकुमारों ने भी नवमी और दशमी को जन्म लिया और आपके युवराज ने भी पूर्णिमा को। अद्भुत संयोग है। हमारे मन में महाराज दशरथ और उनके 4 पुत्रों के दर्शन की बड़ी अभिलाषा है। महाराज दशरथ ने तो आपको आमंत्रित किया ही है राजन। अवश्य पधारे। और हाँ, युवराज को साथ में लाना मत भूलिएगा। महामंत्री जी का रथ सुसज्जित हो गया है महाराज। भेंट और उपहार साथ में रख दिए गए हैं।
महामना सुमंत जी, महाराज दशरथ के पुत्रों का नामकरण हो गया? जी महाराज, नामकरण हो गया है। सबसे कनिष्ठ रानी देवी सुमित्रा ने दशमी दिवस के मेष लग्न में जुड़वा संतान को जन्म दिया। गुरुदेव वशिष्ठ ने उन्हें नाम दिया है लक्ष्मण और शत्रुघ्न। लक्ष्मण और शत्रुघ्न? जी, और महारानी कैकेयी ने दशमी को मीन राशि के उदय काल में राजकुमार भरत को जन्म दिया। और नवमी तिथि को मध्य दिवस में जब पूर्व दिशा में कर्क राशि संलग्न थी, तब महारानी कौशल्या के गर्भ से चारों भाइयों में सबसे बड़े पुत्र का जन्म हुआ। गुरुदेव वशिष्ठ ने उनका नाम रखा है राम राम राम। ज्ञान गुण सागर जय कपीसति लोक उजागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसति लोक उजागर। दूत अतुलित बल धामा, जन पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसति लोक उजागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसति लोक उजागर। हरण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, वज्र और ध्वजा विराजै, कांधे मूंज जनेऊ साजै। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसति लोक उजागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसति लोक उजागर। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन, शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर, विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित सुनबे को रसिया, प्रभु चरित सुनबे को रसिया, राम लखन सीता वन बसिया। धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र के काज सवारे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसति लोक उजागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसति लोक उजागर।
मुझे पुनः आश्चर्यचकित कर दिया। माँ, हे प्रभु, आपकी लीला अपरंपार है। ये है हमारा तेजस्वी पुत्र अंजनेय। किंतु आपने तो कहा था कि आपके पुत्र का जन्म अभी कुछ ही दिन पहले हुआ है, तो फिर ये बालक तो हमारे पुत्र पर भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा है, इसीलिए ये अद्भुत है। इसके चमत्कार से हम भी रोमांचित रहते हैं। अति शीघ्रता से इसका शारीरिक विकास भी हो रहा है। आपका आश्चर्य करना तो स्वाभाविक है। भोलेनाथ की कृपा से सब संभव है। उनके आशीर्वाद से ही हमने ऐसा तेजस्वी और अद्भुत पुत्र प्राप्त किया है।